29 अगस्त को नेटफ्लिक्स की सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक रिलीज हुई। ये साल 1999 में हुए कंधार हाईजैक पर आधारित है। सीरीज को अच्छे रिव्यूज मिले। अनुभव सिन्हा इस सीरीज के डायरेक्टर हैं। नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, अरविंद स्वामी और कुमुद मिश्रा जैसे नाम कास्ट का हिस्सा हैं। सभी के काम के हिस्से तारीफें आ रही हैं। हालांकि सीरीज के आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बवाल भी खड़ा हो गया है। लोग उसके चलते नेटफ्लिक्स को बॉयकॉट करने लगे हैं। उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स सीरीज हिंदू समाज की छवि खराब करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर करके ये अपील की जा रही है कि नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब किया जाए। इस वीडियो में जानेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल लोग कह रहे हैं कि जो आतंकवादी प्लेन को हाईजैक करने के लिए घुसे थे, सीरीज में उनके नाम भोला और शंकर बताए गए हैं। इसी बात पर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि उनके गुस्से की जड़ वास्तविकता में नहीं है। 24 दिसंबर 1999 की शाम को 5 आतंकवादी IC-814 नाम की फ्लाइट में चढ़े थे। उनके नाम थे शाहिद अख्तर सईद, इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर उर्फ राजेश गोपाल वर्मा। हालांकि अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपने कुछ कोड नेम रखे थे, जैसे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। भारत सरकार ने इस हाईजैक के संबंध में जो प्रेस रिलीज जारी की थी, उसमें भी इस बात का जिक्र है। अनुभव सिन्हा की सीरीज में यही बात बताई गई है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मेकर्स ने जानबूझकर सीरीज में आतंकवादियों को मानवीय बनाने की कोशिश की है। जैसे कि एक सीन में दिखाया गया है कि वो जो बंधक बनाए गए लोग हैं, उनके साथ ये आतंकवादी अंताक्षरी खेल रहे हैं। नीलेश मिश्रा ने इस पर मेकर्स का समर्थन किया है। उन्होंने इस हाईजैक पर 173 आवर्स इन कैप्टिविटी नाम की एक किताब लिखी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि बंधक लोगों से बात करने पर उन्हें पता चला कि ऐसा हकीकत में भी हुआ था। बाकी सीरीज के अंत में मेकर्स ने सभी आतंकियों के नाम बताए हैं। साथ ही ये भी बताया है कि जिन आतंकियों को रिहा करवाया गया, उन्होंने आगे चलकर कैसे दहशत फैलाई। ये सीरीज इस नोट पर ही खत्म होती है कि 25 साल के बाद भी कैसे बंधक हुए लोग उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आपको बताते चले कि IC-814 नाम की फ्लाइट ने 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इसी शाम को उसे हाईजैक कर लिया गया। बदले में मांग की गई मसूद अजहर, अहमद उमार, सईद शेख और मुश्ताक जरगर नाम के आतंकवादियों को रिहा करने की। आतंकियों ने फ्लाइट को दिल्ली में लैंड नहीं होने दिया, वो उसे लाहौर ले जाना चाहते थे। कैप्टन देवी शरण ने खूब समझाने की कोशिश की कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है। आतंकी नहीं माने। दूसरी ओर फ्लाइट को लाहौर में लैंड करने की परमिशन भी नहीं मिली, इसलिए प्लेन को अमृतसर में लैंड करना पड़ा। इसके बाद उसे लाहौर ले जाया गया। लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद विमान काबुल होते हुए मस्कट और फिर ओमान तक गया, लेकिन कहीं भी लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। आखिरकार 25 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे विमान दुबई में लैंड हुआ। यहाँ फ्यूल भरे जाने के एवज में 26 यात्रियों को रिहा करने पर समझौता हुआ। इसके बाद विमान ने अफगानिस्तान में काबुल की तरफ उड़ान भरी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तरफ से विमान को कंधार ले जाए जाने को कहा। 26 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे विमान कंधार हवाई अड्डे पर लैंड कर चुका था। इसके बाद IC-814 विमान पूरे 6 दिनों तक यात्रियों की जेल बना रहा। 31 दिसंबर को भारत सरकार ने तीनों आतंकियों को हाईजैकर्स को सौंप दिया और उन्होंने बदले में बंधकों को रिहा कर दिया। फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण ने श्री जॉय चौधरी के साथ मिलकर फ्लाइट इनटू फियर नाम की एक किताब लिखी है। अनुभव सिन्हा की सीरीज उसी किताब पर बेस्ड है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी यमन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।